कैसा लगा ये 1.5 साल? एवरी टाइम इज नॉट योर टाइम। रोना आता था बाकायदा और दुख होता था, और लोग इतना मुनाफकत, इतना झूठ बोलते हैं, इतना डॉज करते हैं। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था, ठीक है। अब बिग फेलियर। खान साहब डिसाइडेड कि मैंने पूरे मुल्क में से जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिर्फ इन दोनों को लेना है। हमें जो उस वक्त मुनासिब लगा कि खान साहब नहीं है, वी शुड सपोर्ट हिम। वी आर स्टिल पीटीआई, वेरी मच पीटीआई। दुश्मन तो सक्सेस के साथ वैसे ही फ्री में इतने मिलते हैं, तो फिर थोड़ा जुबान पे कंट्रोल रखें तो मजीद इजाफा नहीं होता। कबूतर वाला देखा था? हाँ हाँ खून जलता था क्या? सबसे फनी सीन था वो उनके रोने का। जो मैडम साहिबा करेंगी मैंने भी वही करना है। अच्छा, ठीक If है, she ठीक। will smile, she will ठीक। smile। फिर उसके बाद हम भाग गए। वालेकुम क्या हाल अस्सलाम। चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महीने बाद हाँ काफी। किधर रही? जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में भी, अच्छा। पाकिस्तान का डेजर्ट भी देखा। और अच्छा, हमें तो बताया गया मुल्क में नहीं है। हाँ, हमने ये किया था कि वी लेफ्ट फॉर ईरान, और पूरा हमने बच्चों को भी ये पता था कि हम बाहर चले गए। एक्चुअली वी प्लान्ड। ओके। और ये बताने का प्लान या नहीं बाहर नहीं, जाने का? एक्चुअली जाने का भी। अच्छा, जाने का भी। यस, अच्छा। सीरियस नोट पे। तो वो फिर कुछ लोग, जमशेद के दोस्त, उन्होंने कहा कि एज ए फैमिली मुश्किल है, फिर जो प्रोफाइल है आपका बिल्कुल भी, वो उन्होंने कहा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जो मर्जी हो, इधर हम सारे एसओपीज फॉलो करेंगे। सो एक पॉइंट पे फिर हमने डिस्कनेक्ट किया फ्रॉम फैमिली। इवन हमारे घर में से भी किसी को नहीं पता था। दे सीरियसली दे न्यू कि हम चले गए हैं, वी लेफ्ट। और एक दफ़ा हम लोग बैठे हुए थे एक जगह, आई मीन थे तो पाकिस्तान में, पेशावर में थे। तो हमारा होस्ट, ही वाज डॉक्टर, ही केम टू सर्व अस, जो भी। तो वो बीच में आ गया, तो वीडियो कॉल थे। हारिश कहता हु इज़ ही। उनको तो ये पता था हम ईरान में है। तो देन जमशेद, आपको पता है जमशेद साहब को झूठ बोलना बिल्कुल ही नहीं आता। अच्छा, उनकी तो हवाइयाँ उड़ गई। मैंने कहा ये हमारे पर्शियन टीचर हैं। पर्शियन सीख रहे हैं, अब अपने ईरान रहना है। इस हद तक। हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी चूंकि बच्चों के साथ हूँ तो खुश हूँ। वो वाला एक्सपीरियंस अगर आप उस वक्त पूछते ना, तो फिर हालत देखने वाली और बात करने लायक नहीं थे। ये हालात थे, काफी मुश्किल था। सफर किया बहुत ज्यादा, जो है वो बिजनेस तो हुआ ही हुआ जाहिर है। बिजनेस हुआ, हेल्थ हुई, बच्चे डिस्टर्ब हुए। सबसे ज्यादा आहिल का तो आपको पता है। तो आहिल का बड़ा पेनफुल था वो। ही अज्यूम्ड के मामा की डेथ हो गई है। हाँ, वो बड़ा पेनफुल था। फिर स्पेशली मैं खुद बीमार हो गई, स्पेशली जिन दिनों इबाद फारूक के बेटे की डेथ हुई ना, अनफॉर्चुनेटली। वो फिर उसके बाद से मैं नहीं ठीक रह सकी। उसके बाद से मुसलसल ही मुझे मतलब हेल्थ इश्यूज भी हो गए और डिप्रेशन स्वीयर। अब ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। घर आ गई माशाल्लाह, सारे हाँ, जो आई एम एंजॉयिंग एज ए हाउस वाइफ, हाउस मेड। पॉलिटिक्स तो नहीं ना, अभी उस तरह से कोई एक्टिविटी नहीं है, तो अब प्रॉपर टाइम फिर घर को दे रही है। हाँ, क्योंकि वैसे तो अभी मैं एक्टिव उस तरह से कि मीडिया वगैरह या कुछ, वो तो राब्ते वगैरह, बट ग्राउंड पे चूंकि हालात और माहौल ही नहीं है। शायद अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, आई बिलीव। और उसामा मैं हर वक्त दुआ करती थी कि या अल्लाह हमें इस सारी सिचुएशन से, पहली बात ये कि इज्जत से निकाल, और हम किसी का ट्रस्ट ना तोड़ें, हमारे से किसी के साथ ज़्यादती से मुराद बहतान बाजी, या अल्लाह हमें उससे महफूज रखना। फिर मेरी जो दुआ होती थी सबसे ज़्यादा, मैंने सुना था कि मुसीबत में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला सुनता है। इवन आप ना भी मांगो तो उसको तो पता होता है आप किस कर्ब और अजियत से गुजर रहे हो। सो हमेशा दिल से जो बात निकलती थी कि या अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर है वो कर। तो अभी जब ये सारा कुछ हुआ कि देखे ना कि हमें सिर्फ मैसेज मिला कि खान साहब डिसाइडेड कि मैंने पूरे मुल्क में से जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिर्फ इन दोनों को लेना है। उस मोमेंट तो बहुत अच्छा लगा कि चलो हमने जो सेक्रीफाइस किया, जो बर्दाश्त किया, तो यही रिस्पेक्ट होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। फिर हम वी थॉट कि ठीक है अब सारा ये लीगल प्रोसीजर शुरू करके, तो ये भी एक अच्छा खासा मुश्किल मरहला था, पेपर सबमिट कराना और सब कुछ।
उसके बाद जब नहीं भी हुआ तो मतलब हार्ट बर्निंग हुई, ऐसे नहीं है कि बुरा भी लगा, खान साहब को ज़्यादा मिस किया, पिछला टाइम याद आया। देन आई सेड कि दिस इज़ रियल टाइम और रियल चेक है कि हम कितने कुर्बानी के जज्बे में अभी भी हैं कि अब क्या करना है। तो देन फिर हमें जो उस वक्त मुनासिब लगा कि खान साहब नहीं है, वी शुड सपोर्ट हिम, वी शुड सपोर्ट पार्टी एंड वर्कर्स, सो वी डिसाइडेड कि हम अपने पेपर्स लें वापस और पार्टी और खान साहब के साथ है। बिकॉज जो मैंने और जमशेद ने जब जिस वक्त वो लिस्ट आई तो हमने देखा कि ये टिकट और फिर जो हमारी कुर्बानी, हमारी वो अजियत, बच्चों के बगैर रहना ही सारी, और मेरे आहिल के बगैर स्पेशली, फिर जो हमारे से रिलेटेड सारी ज़िंदगियां मुश्किल में आई, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड थी या फैमिली थी, सब। तो फिर मुझे लगा कि टिकट तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टिल पीटीआई, वेरी मच पीटीआई। वही देख रहा हूँ कि नाम आ गया। अब मैं खैर ये तो उतरा ही नहीं था। उधर बैठने लगा था, मैंने कहा मैनू ना मरवाया जे तुसी उधर रखो फंसे। हाँ फिलहाल आप उधर ही रहे। पता लगे एंकर पीटीआई। हाँ अच्छा पीटीआई में बिल्कुल ठीक है। हाँ जाहिर है कि वो उस तरह से है। सबसे बड़ी लर्निंग क्या हुई सारे अरसे में, क्योंकि बड़ा मुश्किल सा एक वो मरहला था। हाँ, सबसे ज़्यादा उसामा ये लर्निंग हुई कि हाय हाय लर्निंग कॉस्ट काफ़ी बड़ी थी, बट उसमें जो लर्निंग है वो ये है कि सब्र बढ़ा है हम दोनों का, और ये सीखा कि एवरी टाइम इज़ नॉट योर टाइम। और अगर एक टाइम पे अगर आपको हल्का सा एक स्टेप पीछे होना पड़े फॉर अ टाइम, एक तूफान है, आंधी है, ठीक है, एंड देन फिर आप अपने पूरे जज्बे और कुव्वत के साथ, तो मतलब ये है कि हिकमत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो हिकमत अमली के तहत अगर चला जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम गौर करते थे, सोचते थे कि अगर हमें दोबारा मौके मिलें या हम अपने लीडर के साथ इंशाल्लाह होंगे तो उन्हें किस तरह की सिचुएशन में किस तरह के मशवरे देने, और फिर ये कि दोस्त दुश्मन की जितनी पहचान इस सारे अरसा में हुई है। और एक हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, जिस दिन भी कोई ज़्यादा सदमा या बुरी खबर मिलती थी तो हमारी आंखें जब खुलती थी कुछ लोगों के बारे में, रवैयों पे, तो हम फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, ट्रस्ट मी, कि चलें हमें लोगों के असली चेहरे नज़र आ गए सामने, अपने दोस्तों में से, फैमिली में से, बिजनेस कम्युनिटी में से, अपनी कोलीग्स जो पार्टी के फेलोज थे उनमें से। नहीं, अच्छा नहीं लगता, छोड़ो। हाँ ये भी सीखा है कि नाम नहीं बताना कि थोड़ा सा अगर पॉलिटिक्स में है तो फिर हल्का सा डिप्लोमेटिक होने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही है। सो वी शुड लर्न फ्रॉम ये वाला चैप्टर के दुश्मन तो सक्सेस के साथ वैसे ही फ्री में इतने मिलते हैं, तो फिर थोड़ा जुबान पे कंट्रोल रखें तो मजीद इजाफा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कभी क्या आया, कभी जब इतनी होगी कि माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप है और मैं कहूँ करोड़पति अरबपति थे वो गल माड़ी है, ठीक है, ये सब कुछ है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियां, ट्रैक्टर, बिजनेस, सारा कुछ। कभी ख्याल आया कि यार ये क्या कर रहे हैं, कंप्रोमाइज्ड हो जाए? यस, कंप्रोमाइज का कभी नहीं हुआ ख्याल, लेकिन स्पेशली जब मैं जेल में थी और मुझे मतलब ज़ाहिर है जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा था या जिस वजह से हमें छोड़ना भी पड़ा, उस वक्त फिर मुझे रोना आता था बाकायदा और दुख होता था। और जमशेद की जब वो एज ए SAPM थे तो जो हमने फैमिली ने सेक्रीफाइस किया और जो बिजनेस के पीछे हालात बने, ही इज़ द ब्रेन ऑफ आवर बिजनेस। तो अब देखो ना, हम तो गवर्नमेंट में रह के भी पल्ले से पेट्रोल खर्चने वाले लोग हैं, या ज़ात के ऊपर तो नहीं हम खर्चा करते ना, या अपनी ज़ात के लिए तो हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो वो फिर सोच के बुरा लगता था कि क्या जज्बात, तो क्या मतलब हमने तो कभी सिग्नल नहीं तोड़ा। और जमशेद जैसा ऑनेस्ट बिजनेसमैन या एक पॉलिटिशियन, मतलब जाहिर है इधर इस दौर में तो आटे में नमक है बराबर है, जो फाइनेंशियली कंप्रोमाइज ना हो,
अपने ज़ाती बुक्स की वजह से लोगों को वो डिच ना करते हों, डिसीजन मेकिंग आए तो मेरिट का ख्याल करते हों। तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे बहुत ये होता था, जैसे कॉम्प्लेक्स हुआ थोड़ा-सा, कि शायद हम जैसे लोग वी आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। ये मुझे एहसास जब अभी भी जब लोगों के से सामना रहता है मुनाफ़क़त का, या वो लोग जिनके लिए हमने हमेशा सियासत में भी बहुत अच्छा सोचा नहीं किया भी प्रैक्टिकली, मैंने जिन लोगों को बहुत हेल्प किया, हमें उनसे कोई खैर की खबर नहीं आई। तो इसलिए फिर थोड़ा-सा मुझे और जमशेद को होता था कि क्या आया आर वी फॉर दिस जॉब, आर वी फिट फॉर दिस जॉब, कि खाली हमें लगा कि ईमानदारी और नेक नीति और वतन के लिए कुछ करने का जज्बा, ये तो मुझे लगा कि ये तो इस फील्ड के लोगों के लिए शायद चंद हैं, अ फ्यू, जिनमें से एक खान साहब भी हैं। तो फिर मुझे ये थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी दफ़ा इस सिचुएशन पे ना फ़ील होता था कि लोग इतना मुनाफ़क़त, इतना झूठ बोलते हैं, इतना डॉज करते हैं। या कुछ लोगों ने जो देखो, कम से कम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, जो गवर्नर्स थे, पंजाब वाला गवर्नर भी देख लो, चौधरी सरवर, कराची सिंध वाला भी, हमारे सीएम्स पंजाब का भी, दोनों के पी के देखो ना, द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ आर जो भी स्ट्रगल थी उसके, तो उन्होंने कितने हंसते मुस्कुराते हुए सब कुछ ऐसे किया। तो ये देख के हैरत और अफसोस होता है अभी भी। सो इस तरह की चीजें, बाकी ये है कि वो उस तरह का ख्याल कभी नहीं आया कि किसी को डिच करके या आप तो मैंने कहा शायद आपको ये ख्याल आया। मैंने जमशेद साहब से ये सवाल नहीं पूछा, मैं उनका साफ मजबूत है, आप कहीं पे भी कोई हो उसके बस मैंने जो पूछ लिया। ये बताएं मुझे कि अभी जब आप अब वापस घर आई हैं, तो जो लोग हैं पीटीआई में राब्ते कर रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं या नहीं, कोई उनमें भी लोग जो है जो अभी पीटीआई का हिस्सा है, वो भी खुल के सामने आ रहे हैं? देखो, राब्ते में तो लोग हैं, लेकिन लोग अभी लाइक अंडरग्राउंड है ना, तो मिल तो वो सकते नहीं ना, हम किसी को मिल सकते हैं फिजिकली, हम किसी से भी नहीं मिले ना अभी फिलहाल, मतलब कोई है ही नहीं। जो जेलों से बच गए हैं वो अंडरग्राउंड है ना, बाकी जेलों में है। तो जेलों में भी विजिट करने की मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ लोगों को, जिसमें उमर चीमा साहब हैं, डॉक्टर इजाज़ चौधरी साहब और हमारी ख़वातीन, हाँ, इनको मैं मिलने जाऊं। जब मैं होती थी तो बड़ा मेरा दिल दुखी होता था देखना, तो बट वो थोड़ा मुश्किल है, मैं पता करूंगी वुकला से, कहा भी है मैंने उनको। आपके अपने जो केसेस जो मुकदमात हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं? वो अभी वहीं के वहीं है, हम खाली अभी तो जैसे इस सारे प्रोसीजर के लिए हमने बेल्स नहीं, शुक्र है लकीली हमें बेल्स मिल गई। एक्चुअली जो केसेस हैं वो तो सबके साथ हैं, लेकिन मैं इस्लामाबाद में थी, उसका ये मैं खान साहब के साथ गई, वहीं रही, वहां पे मुझे सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने मुझे प्रोटेक्टिव बेल भी दी, और अगले दिन मैं वहीं से अरेस्ट हुई। मैं तो लाहौर आई हूँ। तो और फिर उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ कहीं भी हंगामा रही, कुछ भी हो रहा था, मैं किसी का हिस्सा नहीं थी, बिकॉज मेरी दोनों दफ़ा लोकेशन आपको कोर्ट की मिलेगी, अजीबी हाउस की। मैं आई वॉज बिजी इन सो मैनी थिंग्स, खान साहब की चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो मैं किसी प्रोटेस्ट में नहीं जा सकी सिम्बॉलिकली भी, बिकॉज आई वॉज लाइक बिजी। तो इवन इस्लामाबाद में भी मैं कहीं नहीं गई। बिल्कुल सही है। कैसा लगा ये 1.5 साल पीडीएम हुकूमत का, उसके बाद फिर इंटरिम सेटअप, ये सारा मामला जो है, और कोई होप थी आपको इनसे? देखिए नहीं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था, ठीक है, बिग फेलियर जिस शक्ल में भी वो रहे पहले। तो और वो जो कुछ कौम ने देखा, जिन एलिगेशंस के ऊपर उनको हटाया गया, जिन अदवार में हटाया गया, या जिन अदवार में वो केसेस बने, उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हुकूमत नहीं थी, ठीक है। और फिर वो वॉल्यूम 10 की जो, मतलब आपको पता है, गूंज थी, और कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो जो कुछ बताया गया, तो उसके बाद तो इनका कोई चांस नहीं बनता था कि इस तरह से वो केसेस जिस पे कौम का कीमती पैसा और कौम के इदारों का वक्त ज़ाया हुआ, मैं अब ज़ाया इसलिए कहूँगी कि आपने क्लीन चिट दे दी, ठीक है, और सिस्टम एयरपोर्ट खुद चल के गया उसको बेल आउट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अफसोसनाक हैं, और परफॉर्मेंस किधर से आनी थी जब आप ये देखो कि हमेशा से ही जो उनका रिकॉर्ड है,
अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स की बात करो तो उसमें तो फिर बिग फेलियर है। और फिर उसका नतीजा ये कि आप पहले हमेशा बयानिए बनाए जाते रहे, उस वक्त सोशल मीडिया या इंडिपेंडेंट मीडिया की ताकत नहीं थी। तो अब आज तो मामला मीडिया बिल्कुल अलग मामला और फर्क है। आज तो अगर ये मैंने ब्लैक शॉल ली है तो ये ब्लैक ही है ना, ठीक है। तो दूसरा, रियलिटी को आप बयानिए से चेंज नहीं कर सकते। रियलिटी मुंह खोल के सामने खड़ी है। मैं और आप जो भी बात करेंगे, अगर वो रियलिटी नहीं है तो उसकी अगले फ्यू सेकंड्स के अंदर सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। कोई अननोन बंदा किसी मुल्क में बैठा हुआ कर देगा, आपको सारी हकीकत बता देगा। आज के दौर में जितने भी ये फ्रॉडी हैं, उनको अपनी अगर जरा सी भी इज्जत की, तो जिनको परवाह होती है वो फ्रॉड नहीं करते, और जिनको अपनी इज्जत प्यारी हो वो तो हकीकत में अपनी बात करते हैं। लेकिन इन्होंने, ये नौसरबाज थे, इन्होंने जो नौटंकी, वो खुद माइक गिराना, तोते उड़ाना, टोपियां गिराना, लॉन्ग बूट्स पहनना। देखती रही हैं आप सारा? हाँ, नहीं देखो, ऑफ कोर्स वो तोता तो मैंने देखा ही था, वो तो कबूतर था। मैं तो तोते तो वो दूसरा उड़ाता है, शहबाज स्पीड, कबूतर वाला देखा था। हाँ हाँ, खून जलता था। सबसे फनी सीन था वो उनके रोने का। ओके, ठीक है, इट वाज गुड। लेकिन शी इज लाइक एक्ट्रेस अच्छी नहीं है। अच्छा, फैशन सेंस अच्छी है। हाँ, बाकी ये है कि वो थोड़ा ज्यादा था। बड़ी वाली साहिबा को कह रही हैं, छोटी वाली साहिबा को? दोनों का नाम छोटी वाली तो बेचारी, अच्छा, बड़ी वाली ठीक है। छोटी वाली भी रोई थी ना? छोटी वाली तो वो है ना, जो मैडम साहिबा करेंगी, मैंने भी वही करना। अच्छा, ठीक है, ठीक, स्माइल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताए कि सारे अरसे के दौरान, क्योंकि आप राब्ते में थे, वापस आने के बाद, या इसमें पार्टीज ने राब्ता किया? पार्टीज, अच्छा, नहीं जी, पॉलिटिकल पार्टीज ने राब्ता किया कि आप जो है वो हमें ज्वाइन कर लें? जो राब्ता नहीं किया, उन्होंने हमें ज्वाइन ही कर लिया खुद ही। अच्छा, हाँ, ब्रेकिंग न्यूज चली, मैंने चैनल्स पे देखी कि मैंने और जमशेद साहब ने मई के महीने में, जून शुरू हो गया था शायद, हाँ, जून में हमने ना जर्सी पहनी भी है। हाँ, बहुत। अच्छा, मैं इसको देखता रहा, पिक्चर को देखता रहा, देख के ना मैं आपको मैसेज करने लगा था। हाँ। फिर मैंने कहा यार, ये जर्सी पहनी हुई है, ये पुरानी है। चीमा साहब स्कार्फ स्कूफ लेके बैठे हैं विंटर का। तो वो फिर मैंने तरदीद जारी की कि जी नहीं, हमने नहीं, उस वक्त हमने चूंकि ताजा सियासत और पार्टी छोड़ी हुई थी, तो हमने कहा जी हमने तो सियासत छोड़ दी है, तो ये हम तो नहीं कर सकते किसी भी और पार्टी को ज्वाइन। और फिर उसके बाद हम भाग गए। हम पकड़े नहीं। आप मुझे बड़े मजे के थंबनेल दे रही हैं। मैं और जमशेद दोनों फरार हो गए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई नून लीग या पीपी या बाकी पार्टी से कोई राब्ता कोई नहीं हुआ उनकी तरफ से, या कोई इस तरह से? नहीं, हमें मतलब उनकी सीनियर लीडरशिप, नहीं, कॉमन फ्रेंड्स तो हो ऐसे मशवरे देते हैं तो भाई, ये तो वो तो बस वो तो होता ही था ना, बट हमारा बिल्कुल भी वो स्टांस क्लियर था। स्टांस क्लियर है अभी भी। नहीं, वो है तो है, वाली तो बात है ना, होने का नहीं गल रहा है कि वो पुरानी गल सी हाँ, नहीं, वरना पॉलिटिक्स नहीं करनी उसामा। अच्छा, ये बताएं कि सोशल मीडिया पे भी बड़ा लंबा गैप रहा, अब एक्टिव हुई है, कैसा लग रहा है लोगों का रिस्पांस? ट्विटर पे जो है वो आग लगाई हुई है। पहले हेल्पलेस फील करती थी, इस चीज की भी मुझे डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन होती थी कि कोई ऐसे, स्पेशली ये बात के बच्चे या एक दो और इंसिडेंट हो जिसपे मैं अपने आप को नहीं रोक सकी, सो बहुत बुरा फील होता था। तो अब ये है कि कम से कम हम जो मिनिमम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। लेकिन रिस्पांस में कमी नहीं है लोगों के, बड़ा ही है आपके सोशल मीडिया ये पे। बड़ी इसमें भी मैं कहती हूँ, इस एक आप समझो चीजों को कि पब्लिक को आप, मैं, कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। व्हाट दे फील, व्हाट दे नो, जो रियल होता है वो उसको पजीराई है। जहाँ पे जो लोग ड्रामे कर रहे हैं, फेक हैं, उनको तो कोई नहीं छोड़ता। इससे मुझे इतनी हैरानी होती है कि कलेक्टिव विजडम को जो आज के दौर में चैलेंज करते हैं या सोचते हैं कि हम अपनी झूठी बातों से, फ्रॉड से मिसगाइड कर लेंगे लोगों को, तो आप नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते। 5 साल का बच्चा नहीं होता। बिल्कुल सही। लोगों को तो अब पता ही है ना, देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो उसामा मेहर जमशेद ही वाहिद एक एग्जाम्पल है जो उसके बाद ज्यादा मसाइल में आए।
बहुत मुश्किल था। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो लोग पीटीआई छोड़ के गए हैं किसी को इस वो- तरह नहीं फॉलो हाँ वो बल्कि उल्टा जो है वो उन पे बैशिंग हो रही है, उनको कहा जा रहा है कि तुम 2 नंबर थे, तुम जाली थे, तुम वो सारे मैं नाम हमारे केस में ये हुआ ना कि हमारा दोबारा जो हमारे पे हुआ सब कुछ वो पहले से भी ज्यादा लीथल और सीवियर था, तो लोगों को तो पता है ना सब। तो अभी यही वजह अब बिल्कुल सही है। अभी क्या मैसेज देंगी यूथ को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को उस तरह से गाली गलोच दिए बगैर, ठीक है, एग्रेशन, फिजिकल एग्रेशन मत शो करें, ठीक है, कोई बात करता है तो सर झुका लें, ओके एक चीज पे कंप्रोमाइज ना करें कि अब फिर ना ये गालियां देना, झोलियां उठा के बददुआएं करना, ठीक है, या खाली खुली बड़ी सपोर्ट जी तो ये तो हम फलाने के साथ हैं, तो इस तरह नहीं, कैदी नंबर 804 के साथ हैं, घर बैठ के सोशल मीडिया पे सारे हम सब लोगों के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये इट्स अ कलेक्टिव स्ट्रगल, ठीक है, इसके बेनिफिशियरी भी हम सब ने होना है, या हम सब ने खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम फेस करनी है। हमारी कौम ये लाड़ियां दिखाना बंद करे, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी को समझे, ठीक है, और किसी से बिल्कुल भी आपके, मैं तो ये कहती हूँ कि हमें किसी भी जगह पे एज ए नेशन ट्रैप नहीं होना, फजूल की अफवाहों के ऊपर हमें एग्रेशन नहीं दिखाना। दिस इज द ओनली थिंग which will create a difference। जो मैसेज भी है आपका और आप चाहती भी हैं कि ये होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका, मैंने आपको बड़े शॉर्ट नोटिस पे ज़हमत दी और आपने टाइम दिया।